हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। आज की कथा हम उद्धव जी को लेकर करते हैं। आज मैं उद्धव जी की कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। उद्धव जी भगवान के परम मित्र थे और उद्धव जी देखने में भगवान के जैसे ही दिखते थे, बिल्कुल माधव के जैसे। एक समय भगवान जब पढ़ाई करने के बाद वापस मथुरा आए तो उद्धव के साथ यमुना जी स्नान करने जा रहे थे। दोनों श्वेत वस्त्र डाले हुए हैं और दोनों देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। उद्धव जी बिल्कुल देखने में भगवान के जैसे, वही चाल, वही रंग, वही रूप, वही बाल और वैसे ही वस्त्र। लेकिन जैसे ही यमुना जी स्नान करने के लिए गए तो आज माधव का चेहरा उतरा हुआ है। आज माधव खुश नहीं दिख रहे। तो उद्धव बोले, हे माधव, आज क्या बात है? आज आप खुश नहीं हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? माधव, देखो ना कितनी अच्छी हवा चली हुई है, इस हवा का आनंद लो। तब भगवान कहते हैं, उद्धव, ना जाने क्यों आज मैया की बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी बोले, माधव, आज आपको मैया की याद आ रही है तो मैया तो है ना मथुरा में। तो भगवान कहते हैं, नहीं उद्धव, मथुरा में तो माँ है, देवकी माँ। मैया तो यशोदा मैया ही है जो कि वृंदावन में है। उद्धव, आज मुझे यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही है। उद्धव, मैया का वो मुझे डांटना, मैया का वो मेरे पीछे भागना मुझे बड़ा याद आ रहा है। उद्धव, मुझे आज यशोदा मैया का प्रेम बड़ा याद आ रहा है। उद्धव, आज मुझे अपनी सभी गोपियाँ याद आ रही है। उद्धव, आज मुझे अपने सब सखा याद आ रहे हैं। और इतना कहकर भगवान की आंखों में आंसू आने लगे। तब उद्धव बोले, प्रभु, आप रो रहे हो, आप उदास हो? प्रभु, आप परमात्मा हो, आप भगवान हो। दुनिया आपके लिए रोए तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रभु आप लोगों के लिए रो, ये मेरी समझ में नहीं आया। प्रभु, आप तो योगेश्वर हो, योग के भी ईश्वर। हे प्रभु, आपको योग से पाया जाता है। हे प्रभु, आपको ज्ञान से पाया जाता है। तब भगवान बोले, नहीं उद्धव, जरूरी नहीं है कि मुझे ज्ञान से ही पाया जाए, जरूरी नहीं है कि मुझे योग से ही पाया जाए। मुझे अगर जल्दी पाया जाता है तो वो प्रेम से, जो कि यशोदा मैया ने, गोपियों ने और राधा ने मुझे पा लिया है। इसीलिए उद्धव, मैं उनके लिए रो रहा हूँ। जैसे ही उद्धव ज्ञान की बातें करने लगे तो भगवान समझ गए उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार है। अब भगवान यमुना जी के अंदर गए और यमुना जी के अंदर जाकर जैसे ही डुबकी लगाई तो हर रोज भगवान यमुना जी में स्नान करते थे। और जैसे ही भगवान स्नान करते थे ना जाने कहाँ से डुबकी लगाते सार उनके हाथ में कमल का पुष्प आ जाता था। और आज भी जैसे ही भगवान ने डुबकी लगाई यमुना जी में तो पता नहीं कहाँ से भगवान के हाथ में कमल का पुष्प आ गया। और जैसे ही भगवान के हाथ में कमल का पुष्प आया तो भगवान कमल के पुष्प को लेकर बाहर आए और भगवान उस कमल के पुष्प को देखकर रोने लगे। उद्धव बोले, प्रभु, आप रो क्यों रहे हो माधव? भगवान बोले, उद्धव, ये कमल का पुष्प जो आप देख रहे हो ना, ये राधा रानी का है, जो हर रोज मेरे लिए एक पुष्प भेजती है। उद्धव, आज मुझे राधा रानी की बड़ी याद आ रही है। उद्धव, राधा रानी से ज़्यादा याद मुझे माँ यशोदा की आ रही है।
इतना कहकर भगवान के नेत्रों से आंसू आने लगे और भगवान रोने लगे। उद्धव ने भगवान को संभाला, बोले प्रभु संभालिए खुद को, आप योगेश्वर हो, आप परमेश्वर हो, आप ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लगते, प्रभु खुद को संभालिए। लेकिन भगवान तो ना जाने क्या हुआ, बेहोश हो गए। तब उद्धव जी भगवान को पकड़कर महल लेकर गए, मथुरा के महल। वहाँ पर गए, भगवान ने खुद को संभाला। तब भगवान को देखकर माता देवकी भगवान के लिए भोजन लेकर आई, और आज माता देवकी भोजन में माखन ले आई। और जैसे ही भगवान ने थाली के अंदर माखन देखा तो भगवान फिर से फूट फूट कर रोने लगे। उद्धव बोले प्रभु आप क्यों रो रहे हो फिर? तब भगवान कहते हैं उद्धव माता देवकी से कहना कि मैं माता देवकी से बड़ा प्रेम करता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मैं माता देवकी से अत्यधिक प्रेम माता यशोदा से करता हूँ। उद्धव माता देवकी से कहना कि जब भी मुझे भोजन देना तो भोजन में कभी माखन ना दे, क्योंकि जब जब माता मुझे माखन देती है तो मुझे मैया यशोदा की याद आ जाती है। और इतना कहकर भगवान जोर जोर से रोने लगे और भगवान बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, मूर्छित हो गए। तभी महाराज उग्रसेन ने बड़े बड़े वेदों को बुलाया, लेकिन भगवान की मूर्छा नहीं खुल रही है। वेद भगवान की नाड़ी पकड़कर बोल रहे हैं ना जाने क्यों हमें कन्हैया की, हमें माधव की बीमारी का ही नहीं पता चल रहा, कैसे ये बीमार हो गए, क्या इनको बीमारी है, ये कैसे ठीक हो गए। सारे प्रयत्न वेदों ने कर लिए परंतु भगवान की मूर्छा नहीं खुली। तब भगवान के हाथ में उद्धव जी ने कमल का पुष्प देखा जो कि राधा रानी का पुष्प था, और वो कमल का पुष्प भगवान के हाथ से उद्धव जी ने ले लिया। और जैसे ही वो कमल का पुष्प लिया, भगवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और आंखें खोलकर भगवान बोले उद्धव तुम जानते हो इन वेदों के पास मेरी बीमारी का इलाज नहीं है, मेरी बीमारी का इलाज तो स्वयं मेरे पास है। उद्धव बोले प्रभु आपकी बीमारी का इलाज स्वयं अगर आपके ही पास है तो मुझे बताओ प्रभु, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, पूरा ब्रह्मांड खोज डालूंगा, लेकिन आपकी दवाई जरूर लेकर आऊँगा। तब भगवान बोले उद्धव मेरी बीमारी की दवाई है किसी सच्चे भक्त की, जो मेरा पूर्ण रूप से सच्चा भक्त है, उसके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगा दो, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। तभी भगवान कहते हैं उद्धव तुम भी तो मेरे सच्चे भक्त हो, तो तुम अपने ही चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगा दो। इतना सुनकर उद्धव बोले ना ना प्रभु ना, मैं अपने चरणों की धूल आपके मस्तक पर कैसे लगा सकता हूँ। प्रभु आप परमेश्वर हो, परमात्मा हो, प्रभु सबसे बड़ी बात तो आप मेरे गुरु हो, प्रभु आपसे ही तो मैंने योग की विद्या सीखी है। नहीं प्रभु नहीं, मैंने अगर आपने चरणों की धूल आपके मस्तक पर लगा दी तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। यहाँ उद्धव जी नरक से डर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं प्रभु मैंने अगर अपने चरणों की धूल आपके मस्तक पर लगा दी तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। प्रभु मैं अपने चरणों की धूल आपके मस्तक पर नहीं लगा सकता। भगवान बोले ठीक है उद्धव कोई बात नहीं। उद्धव क्या मेरा एक काम करोगे? उद्धव बोले हाँ प्रभु बताइए ना माधव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब भगवान धीरे से पलंग से उठे और उठकर भगवान ने 3 पत्थर लिखे, बड़े धीरे धीरे। एक पत्थर लिखा गोपियों के लिए, एक पत्थर में लिखा योग की विद्या, और एक पत्थर लिखा माता यशोदा के लिए। और तीनों पत्रों को फोल्ड करके उद्धव जी को देते हुए कहा उद्धव जाओ
वृंदावन जाओ और मेरे ये 3 पत्थर गोपियों को और मेरी माँ यशोदा को दे आओ, मेरी दवाई वहाँ से मिल जाएगी। उद्धव बोले ठीक है प्रभु। और उद्धव तीनों पत्थर लेकर रथ में सवार होकर तुरंत ही वृंदावन के लिए दौड़ लिए। उद्धव को बहुत जल्दी है वृंदावन जाने की। क्यों? उद्धव सोच रहे हैं कि भगवान जिस वृंदावन के लिए रोते हैं, जिन गोपियों के लिए रोते हैं, जिस यशोदा मैया के लिए रोते हैं, जिस नंद बाबा के लिए रोते हैं, जिस राधा रानी के लिए रोते हैं, मैं एक बार उनको तो देखूं तो सही। और दूसरा उद्धव चाहते कि मैं वृंदावन जल्दी पहुंच जाऊं और वहां से भगवान की दवाई ले आऊं। अब उद्धव तेजी से दौड़ते हुए वृंदावन जा पहुंचे। और जैसे ही वृंदावन जा पहुंचे ना, तो उद्धव जी बिल्कुल भगवान के जैसे दिखते थे, बिल्कुल माधव के जैसे। वही शरीर दिखता था, वैसे ही बाल दिखते थे, वैसे ही चाल थी, वैसे ही ढाल थी, सब कुछ भगवान के जैसा था। जैसे ही उद्धव वृंदावन पहुंचे तो गोपियां दौड़ते दौड़ते उद्धव जी के रथ का पीछा करते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, हे रुक जाओ, हे रुक जाओ, रुक जाओ। उद्धव ने जैसे ही अपने रथ को रोका तो गोपी बोली, तुम हमारे कन्हैया हो ना, तुम हमारे कन्हैया हो ना। तो दूसरी गोपी बोली, अरे नहीं, ये हमारे कन्हैया नहीं है, हमारे कन्हैया के पास तो मुरली है, हमारे कन्हैया के सर पे तो मोर मुकुट है। और जो ये हमारे कन्हैया होते ना, तो हमें देखकर ऐसे रथ को भगाते नहीं, उतर कर दौड़े चले आते। ये हमारे कन्हैया नहीं है। तभी एक सखा ने उद्धव जी को देखा, तो उस सखा को ऐसे लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण आ गए हो, हमारे माधव आ गए हो। तो वो सखा भागा मधुसूदन के पास गया। अब गया, उसको जाकर बड़े प्रेम से बोला, अरे मधुसूदन। बोले हाँ, पता है हमारे कृष्ण आ गया, हमारा माधव आ गया, चलो चल के मिलते हैं। तो मधुसूदन बोला, नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उससे। बोले क्यों नहीं मिलेगा? बोला वो झूठा है, वो बहुत झूठ बोलता है, मैं उससे नहीं मिलूंगा। वो गया था कहकर कि मैं परसों आ जाऊंगा, और वो आज इतने सालों के बाद आ रहा है, मैं नहीं मिलूंगा उससे। उसने हमें तड़फा दिया, वो हमें तड़फाता है। जाओ कह देना माधव से कि मधुसूदन आपसे नाराज है। बोले ठीक है। अब सब गोप भाग लिए, सब सखा भाग लिए, लेकिन मधुसूदन पे रहा नहीं गया, वो भी सखाओं के पीछे पीछे भाग लिया। सखा बोले, अरे मधुसूदन तुम कहाँ जा रहे हो? तो मधुसूदन कहता है, अरे गोप, अरे सखाओ, नाराज तो मैं बाद में भी हो लूंगा, लेकिन एक बार उसको जी भर के देख तो लूं, एक बार उसके दर्शन तो कर लूं, एक बार अब देख तो लूं वो कैसा दिखता है। तो तुरंत ही दौड़ लिए, और जैसे ही दौड़े तो कहते हैं, अरे वो हमारे कृष्ण नहीं हो सकते, वो हमारे माधव नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले अगर हमारा माधव होता तो रथ में खड़ा नहीं रहता, अब तक का तो वो रथ से उतरकर कभी का आ जाता और हमें सीने से लगा लेता। वो हमारा माधव नहीं हो सकता। गोपियों ने उद्धव जी को नीचे उतारा। बोले बताओ ना, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? उद्धव जी बोले, हे गोपियों, मैं भगवान का शिष्य हूँ और भगवान का परम मित्र भी हूँ, मेरा नाम उद्धव है। इतना सुनकर गोपियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। गोपियाँ बोली, अरे उद्धव जी, आपको हमारे माधव ने भेजा है, आपको हमारे कृष्णा ने भेजा है। अच्छा ये बताना, हमारे कृष्ण ठीक है ना? अच्छा ये बता, उसको हमारी याद आती है क्या? वो हम सबको याद तो करता होगा ना? अरे हमारे बारे में बात करता होगा ना? हमें भूला तो नहीं, हम सबको जानता तो होगा ना वो अच्छे से?
तभी उद्धव जी बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उद्धव जी को जैसे ही उद्धव जी ने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और उद्धव जी बोले कि भगवान ने तुम सबके लिए पत्थर भेजा है। बोले कहाँ है पत्थर, कहाँ है, दिखाओ। तो जैसे ही उद्धव जी ने पत्थर निकाला तो गोपियों ने पत्थर को, सभी गोपियों ने एक ही पत्थर को पकड़ लिया और जैसे ही खींचा तो पत्थर फट गया। उद्धव जी को क्रोध आया, गुस्सा आया। बोले इन गोपियों के लिए कृष्ण रोता है, इन गोपियों के लिए भगवान माधव रोते हैं, जिन गोपियों को भगवान के पत्थर से ही प्रेम नहीं, भगवान का पत्थर ही फाड़ दिया, उन गोपियों से भगवान इतना प्रेम करते हैं। उद्धव जी को गुस्सा आया, लेकिन उद्धव जी को भगवान की बात भी याद आई, क्योंकि भगवान ने कहा था कि उद्धव मेरी गोपियों को योग सिखाना, मेरी गोपियों को योग सिखाना। उद्धव जी ने अपना क्रोध शांत कर लिया, लेकिन पत्थर को फाड़ कर गोपियाँ इधर उधर चली गई और पत्थर के टुकड़े को देख देख कर गोपियाँ रोने लगी। एक एक अक्षर को देख देख कर गोपियाँ रोने लगी। गोपियों के आंसू उस पत्थर के टुकड़े पर पड़ने लगे। कोई चूम कर रोती तो कोई उस पत्थर को सीने से लगा कर रोती, सब रो रही है। उद्धव जी ने सब गोपियों को संभाला, सब गोपियों को संभाला और गोपियों को संभाल कर कहा, हे गोपियों, आप अपने माधव का पत्थर फाड़ दिया, ऐसा क्यों किया? आपको पता भी है इस पत्थर में कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। गोपियां बोली क्या लिखा था, तुम ही बता दो उद्धव जी। तब उद्धव जी कहते हैं इसमें योग के इतने बड़े बड़े सरल उपाय लिखे थे कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि इन योग के सूत्रों को जानना चाहते हैं, और उस माधव ने तुम लोगों के लिए योग के सूत्र भेजे। तभी गोपी कहती है इन योगों के सूत्रों से क्या होगा? तो उद्धव जी कहते हैं इन सूत्रों से आप लोग हर दुख से दूर हो जाओगी और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगोगी। आप कृष्ण को भूल जाओगी और सुख में समा जाओगी। तो तुरंत ही गोपी उद्धव जी पर क्रोध करती है और कहती है क्या योग से अगर हम कृष्ण को भूल जाएंगे तो हमें ऐसा योग नहीं सीखना हमें ऐसा ज्ञान जिससे हमारे कृष्ण दूर होते हैं, जिससे हमारे माधव दूर होते हैं। हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। उद्धव ले जाओ अपने ज्ञान को और हमें दुख में ही रहने दो, हमें दुख में ही आनंद आ रहा है। उद्धव जी बोले ये सब किताबी बातें हैं, दुख में किसी को आनंद नहीं आता। गोपी बोली हमें आ रहा है आनंद, हमें लेने दो, हमें इस दुख में आनंद आ रहा है, लेने दो। तो उद्धव जी कहते हैं नहीं आता है दुख में किसी को भी आनंद, ये तो आप सब वैसे ही बोल रहे हो। तो गोपी कहती अच्छा दुख में आनंद नहीं आता? जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना तो उस माँ को ढेर सारी पीड़ा होती है, ढेर सारा दर्द होता है, और जैसा ही वो बच्चा जन्म ले लेता है और माँ की गोद में वो बच्चा आता है ना तो माँ के आनंद की खुशी, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, माँ के आनंद में कमी नहीं रहती, और माँ अपने समस्त दर्द को भूलकर उस बच्चे को सीने से लगा लेती है। उसी प्रकार से हमें कृष्ण प्रेम में तड़फने का आनंद जो मिल रहा है ना, इस आनंद में रहने दे। हमें कृष्ण प्रेम में तड़फने के आनंद से दूर मत करो उद्धव जी, हमें मत दूर करो। और हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए हमें ऐसी विद्या। तब उद्धव जी कहते हैं अरे योग का ज्ञान तो लेना चाहिए। तभी सखी ललिता उठकर कहती है उद्धव जी क्या आप योग सिखाओगे? बोले हाँ। बोले क्या आप राधा रानी से भी ऊपर हमें योग सिखा सकते हो? अब उद्धव जी को गुस्सा, बोले ये राधा रानी कौन है? मैंने काफी बार माधव से भी राधा रानी का नाम सुना है, कौन है ये राधा रानी? अब सखी ललिता कहती है अगर उद्धव तुम राधा रानी के बारे में भी नहीं जानते फिर तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल अधूरा है।
अब उद्धव जी कहते हैं कि मैं राधा रानी से मिलना चाहता हूँ। बोले ठीक है। अब सभी गोपियाँ उद्धव जी को राधा रानी से मिलवाने के लिए यमुना जी के तट पर लेकर गए। और जैसे ही यमुना जी के तट पर गए ना, तो उद्धव जी को अपने आप मुरली की धुन सुनाई देने लगी। और जिसमें कोई मुरली नहीं बजा रहा है, सब मुरली की धुन सुनाई दे रही है। उद्धव जी देख रहे इधर उधर, ये माधव के जैसी मुरली कौन बजा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और देखा तो राधा रानी यमुना जी के तट पर पड़ी है, एक एक कमल का पुष्प यमुना जी में छोड़ रही है अपने माधव के लिए, अपने कन्हैया के लिए, और अपने आंसुओं का नीर उसके अंदर यमुना जी के अंदर डाल रही है। तभी राधा रानी को देखकर उद्धव जी मौन हो गए और राधा रानी से कुछ नहीं पूछ सके, ना कुछ कह सके, क्योंकि राधा रानी तो साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है। तभी उद्धव जी को माता यशोदा की याद आई, नंद बाबा की याद आई। तो गोपियों से बोले, अरे गोपियों, मुझे यशोदा मैया के घर जाना है, उनकी हवेली पे जाना है, बताओगे कैसे जाऊं? तो गोपी कहती है, उद्धव जी ये पानी की धार आते हुए देख रहे हो जो यमुना जी में मिल रही है? बोले हाँ। बोले ये पानी की धार नहीं है, ये नंद बाबा की हवेली से आ रही है। ये पानी की धार नहीं है, ये यशोदा मैया के और नंद बाबा के आंखों के आंसू है जो बहते हुए आ रहे हैं। इन्हीं के सहारे से चले जाना और यही आपको यशोदा मैया की हवेली पहुंचा देंगे। अब उद्धव जी सोच रहे हैं, कोई इतने भी आंसू निकाल सकता है किसी के लिए जितने आंसू ये है? देख कर अचंभित है उद्धव जी। अब उद्धव जी उसी पानी की धार के साथ साथ हवेली पहुंच गए और जाकर दरवाजा खटखटाया। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, तभी एक सूखे से पतले से व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उद्धव जी बोले, अरे भाई, अरे बाबा, मुझे नंद बाबा से मिलना है। तो वो पतला सा कमजोर सा व्यक्ति कहता है, अरे भाई, मैं ही नंद बाबा हूँ। उद्धव जी बोले, आप नंद बाबा हो? बोले हाँ। बोले, माधव ने तो कहा था कि मेरा नंद बाबा बड़ा बलशाली है, बड़ा बलवान शरीर है, लेकिन आपका तो ये कमजोर सा शरीर है, सूखे से हो, पतले से हो, आप तो कहीं भी पहलवान नहीं लग रहे, बलवान नहीं लग रहे। तभी नंद बाबा कहते हैं, उद्धव, मेरा बल, मेरी शक्ति तो मेरा माधव था, वो चला गया तो मेरे शरीर से मेरा बल भी चला गया और मेरी शक्ति भी चली गई, फिर कहाँ का मैं बलवान? वो तो मेरे प्राण था और प्राण ही निकल गए, फिर तो मात्र ये शरीर एक पुतले के समान है, बस जी रहे हैं उद्धव, लेकिन जीने की कोई आशा तो नहीं है। अब जैसे उद्धव ने नंद बाबा को देखा तो नंद बाबा को ज्ञान नहीं दे पाए। उद्धव जी ने कहा नंद बाबा से कि बाबा, मुझे यशोदा मैया से भी मिलना है। बोले, यशोदा मैया से मिलना है? बोले हाँ। बोले, वो देख, वो स्तंभ के सहारे जो बैठकर रो रही है ना, वही तो माधव की मैया है, उसको ही यशोदा कहते हैं। अब जैसे ही उद्धव ने यशोदा मैया को देखा तो यशोदा मैया एक स्तंभ के सहारे बैठी है और पास एक पालना रखा है और पालने की रस्सी को धीरे 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 हिला रही है। और उद्धव जी जैसे यशोदा मैया के पास गई और पास गए और पास जाकर यशोदा मैया के सामने हाथ जोड़ा और उद्धव जी ने कहा, मैया, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मैं माधव का मित्र हूँ। तो यशोदा मैया बोली, उद्धव चुप हो जाओ, मत बोलो, मेरा कृष्णा पालने में सो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब माता यशोदा का जो दिमाग है वो कम काम करता है। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के प्रेम में माता यशोदा पागल हो गई, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हर जगह उसको बस कृष्ण दिखते हैं, माधव दिखते हैं। तभी माता यशोदा बोली, उद्धव चुप हो जाओ,
देखो पालने में मेरा 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 माधव सो रहा है, मेरा कृष्ण सो रहा है, बड़ी मुश्किल से इसको सुलाया है, बहुत बहुत मुश्किल से इसको सुलाया है। ये सो नहीं रहा था, बार बार मुझे सता रहा था, बार बार मुझे तड़फा रहा था। मैं इसके बाबा को खाना देती तो ये मेरा पल्लू पकड़ के रो रहा था, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। उद्धव बोल मत, बोलोगे तो उठ जाएगा, बोलोगे तो उठ जाएगा। तो उद्धव बोले भैया मैं भी तो देखूं तुम्हारे माधव को, मैं भी तो देखूं तुम्हारे कृष्ण को पालने में लेटा हुआ। तभी यशोदा मैया कहती है उद्धव मेरे कृष्ण से तो मिलने के लिए स्वयं भोले बाबा भी आए थे, मैंने उनको भी मिलवाया, तुम तो फिर भी मेरे कृष्ण के सखा हो तो तुमसे क्यों नहीं मिलवाऊंगी, आजा मिल ले, लेकिन बोलना मत। बोले ठीक है। अब जैसे ही पालने की तरफ उद्धव जी गए, वहाँ पर एक पीताम्बर वस्त्र पड़ा हुआ है, उस पीताम्बर वस्त्र को पालने से उठाया तो नीचे तो कुछ भी नहीं। इतना देखकर यशोदा मैया जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी उद्धव क्षमा करना, मेरे कृष्ण के जाने के बाद मेरा दिमाग ही चल गया, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता उद्धव, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। अरे उद्धव तुम तो मेरे माधव के पास से आए हो ना, तुम तो मेरे कृष्ण के पास से आए हो ना। अच्छा उद्धव ये बता मेरा माधव कैसा है? ए उद्धव अब तो वो महलों वाला हो गया ना, अब तो बहुत बड़ा राजा हो गया ना, उसको अपनी इस गरीब माँ की याद आती है क्या? उसको अपनी यशोदा मैया की याद आती है क्या? उद्धव उसने कहा था मैं परसों आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया वो। उद्धव वो किस बात से नाराज है? उस बात से नाराज है क्या कि मैंने उसको बचपन में एक बार ओखली से बांध दिया था इसलिए नहीं आ रहा है क्या? या फिर मैं उसको डांटती थी, या फिर मैं उसको माखन चोरी करने नहीं देती थी? वो किस बात से नाराज है? उद्धव वो कब आएगा? मैं कब तक उसकी प्रतीक्षा करूं? उद्धव कब आएगा वो? उद्धव बताओ ना, कब आएगा वो? लेकिन उद्धव जी मौन है, कुछ नहीं बोल रहे, और दोनों हाथ उद्धव जी ने माता यशोदा के सामने जोड़ लिए और जोड़कर बोले मैया क्षमा करना, आपके प्रेम के सामने मैं नतमस्तक हूँ मैया, नतमस्तक हूँ। उद्धव जी माता यशोदा के सामने हाथ जोड़कर नंद बाबा की हवेली से निकल गए। और जैसे ही निकले तो गोपियों ने उद्धव जी को रोक लिया। गोपियां उद्धव जी को रोककर अपने चरणों की धूल उद्धव के हाथ में देकर कहती है कि उद्धव हमको पता है कि हमारा कन्हैया, हमारा माधव बीमार है, तो हम गोपियों से बड़ा उसका कोई भक्त है भी नहीं, क्योंकि हम ही उसको सच्चा प्रेम करती है। ये लो लगा देना हमारे चरणों की धूल हमारे माधव के मस्तक से। हमें कोई परवाह नहीं है नरक की, हम जानते हैं वो भगवान है, अगर हमारे चरणों की धूल उसके मस्तक से लग गई ना तो हमें नरक मिलेगा, हम नरक में जाएंगे, क्योंकि वो भगवान है और हम तो कुछ भी नहीं। लेकिन हम अपने माधव को तड़फता हुआ नहीं देख सकते, हम अपने गोविंद को तड़फता हुआ नहीं देख सकते। ये ले उद्धव लगा देना अपने हमारे चरणों की धूल उनके मस्तक से। इतना कुछ देखकर उद्धव जी की आंखों में आंसू आने लगे। उद्धव जी सोच रहे कितना प्रेम करती है ये माधव से, इनको ना नरक की परवाह है, ना ही किसी धन धान्य की परवाह है, बस माधव से प्रेम करे जा रहे हैं। अब गोपियों ने उद्धव जी को दिखा भी दिया कि कृष्ण हमारे ही पास है। अब उद्धव जी दौड़े दौड़े मथुरा गए और मथुरा जाकर उद्धव जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे प्रभु मैं समझ गया आपकी इस लीला को,
प्रभु आपने मुझे समझा दिया कि आपको ना तो ज्ञान से पाया जाता, ना ही आपको वेद और पुराण से पाया जाता। प्रभु ना ही आपको धूप और दीप से पाया जाता, ना ही प्रभु आपको फल और फूल से पाया जाता। प्रभु अगर आपको किसी चीज से पाया जाता है तो वो है प्रभु प्रेम। प्रभु आपको तो मात्र और मात्र प्रेम से पाया जाता है। प्रभु आपको तो प्रेम से पाया जाता है। आज मैं समझ गया माधव कि प्रेम से बड़ा, कि ज्ञान से बड़ा प्रेम है और प्रेम से बड़ा कोई नहीं। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।